गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब। तो ये हमारा एक्सेल का नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग इनवॉइस बनाने वाले हैं। वो भी ऑटोमेटिक ही सभी चीज़ें वर्क करेगी, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगी, ऑटोमेटिक उसका प्राइस आ जाएगा। ये सभी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे ऑटोमेटिक कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका पहले से ये पूरा फॉर्मेट रेडी करके रखे हैं। ये हम प्रॉपर कैसे बनाएंगे और आपको पूरे तरीके से सिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बिल मेरे को एंट्री करना पड़ेगा, सिंपल एक बिल नंबर देना पड़ेगा और डेट भी डालना पड़ेगा। देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो है आप एंट्री का ये जो है प्रॉपर एक्सेल का एंट्री है और ये प्रॉपर जो है सेटअप आप खुद बना सकते हो अपने दुकान के लिए, अपने शॉप के लिए और अपने किसी भी प्रकार से कोई भी वर्क करने के लिए। इसमें क्या होगा ना कि ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट हो जाएगा, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। और उस कैलकुलेशन को या उस बिल को आप सिंपल आप क्लाइंट को दे सकते हो। ये आपका बिल है, इतना रुपया पेमेंट करना है। आप बहुत सारे दुकान पे जाओगे तो इस प्रकार से इनवॉइस मिलता है, तो आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल एक डेट डाल देता हूँ कोई सा भी, जैसे ये मैं डेट डाल देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद जैसे जो क्लाइंट है उसका मैं यहाँ पे नाम मेंशन कर दूंगा और इसके बाद मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो भी मैं लिख दूंगा और एड्रेस भी डाल देंगे, जैसे एड्रेस इनका घर का डाल देते हैं। और यहाँ पे सीरियल नंबर देंगे सिंपल, जैसे एक नंबर सीरियल एक नंबर में मैं लेना चाहता हूँ मॉनिटर, तो मॉनिटर का प्राइस ऑटोमेटिक आ जा रहा है। आखिर ये कैसे सेटअप है, देखो आपको मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जो कि मैं हाइड करके रखा हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं। ये इसी वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये जो है मॉनिटर का प्राइस लिखा हुआ है, इसी वजह से इसका 2500 रुपया आ रहा है। अब जैसे मॉनिटर मेरे को 2 पीस लेनी है तो मैं 2 पीस डालूंगा तो ऑटोमेटिक 2500 और 2500 कितना हो जाता है, 5000। तो 5000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके साथ साथ SGST और CGST भी ऐड हो जा रहा है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है। नीचे आप सिग्नेचर को भी सेट कर सकते हो। ठीक है, उनका सिग्नेचर ले सकते हो या अपना सिग्नेचर उसमें सेटअप कर सकते हो। अब ये देखो जो CPU का प्राइस जो है 8000 रुपया है, तो दो का कितना हो जाएगा 16000। 16000 के साथ साथ इसका GST भी ऐड हो रहा है, SGST CGST। अगला देखो, अगला इसमें हम जैसे UPS कर लेते हैं, ऑटोमेटिक हो रहा है। UPS में भी मैं 2 UPS लेना चाहता हूँ, देखो ऑटोमेटिक हो रहा है। खाली आप प्रोडक्ट का नाम डालो, ऑटोमेटिक वो काम कर देगा अपना। और जितना पीस आपको लेना है यही खाली आपको खुद से डालना होता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। देख सकते हो ये भी 2 पीस चाहिए तो वो देखो सामान कितना ले रहा है, उसके बाद आप इसमें एंट्री कर दो, बस सिंपल आपका एंट्री आ जाएगा। देखो एंट्री आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रख रहे हो। अगर आप सेल नंबर यहाँ पे दे रहे हो तो यहाँ पे आप लिखो सिंपल और ये एंट्री आपका यहाँ पे आ जाएगा। देखो एक चीज़ गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, मैं फिर से इस वाले सेल पे लिखता हूँ। जैसे ऐसे यहाँ पे आना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो गया है। 1 मिनट पे, 1 मिनट कीबोर्ड पे, मैं इस वाले सेल पे ले लेता हूँ। यहाँ से देखो ये जो है हट गया है यहाँ से इसका सेटअप। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम मैसेज लेते हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, एक चीज़ गड़बड़ हो गई है हमको लग रहा है इसमें। मैं इतना ही रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, अभी सिंपल इतना ही समझो। ओके, क्योंकि इसमें हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया। अभी मैं इसको बनाया हूँ, ठीक है, अभी प्रॉपर इसको चेक किया हूँ। ठीक है, प्रॉपर वर्क कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से बनाऊंगा तो आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या होगा, सिंपल आप एक बार काम करो, कंट्रोल P करो। P मतलब क्या होता है, प्रिंट करना। यानी विक्टिम को आप प्रिंट देना चाहते हो तो देखो ये प्रिंट। एक और चीज़ मैं इसमें सेटअप करूंगा सिंपल, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करूंगा, यहाँ तक, यहाँ तक, और या यहाँ तक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे तो बॉर्डर है ही, और इसमें आउटलाइन बॉर्डर दे दो, आउटलाइन बॉर्डर। ओके, और मैं कंट्रोल P करके चेक करूँगा कि अब कैसा दिख रहा है। ठीक है, ओके, अब देखो ये ऐसा दिख रहा है। ये देख सकते हो आप, ये प्रिंट दे सकते हो विक्टिम को कि 30,000 इतना रुपया आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो राइट, ये समझ रहे हो ना, यहाँ पे सिग्नेचर भी सेटअप कर सकते हो, राइट। तो ये इनवॉइस होता है और ये इनवॉइस हम आपको बनाना सिखाएंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको करनी क्या होगी कि फाइल पे जाके, न्यू पे जाके ब्लैंक वर्कबुक लेनी पड़ेगी और इसको सेव करनी पड़ेगी किसी भी डेस्टिनी पे। जैसे मैं इसको सेव कर लेता हूँ सिंपल डेस्कटॉप पे, राइट। तो मैं डेस्कटॉप पे ले लूँगा और इसका नाम दे दूंगा इनवॉइस, इनवॉइस एंट्री, इनवॉइस
इनवॉइस एंट्री। अब इसके बाद मैं इसे सेव कर दूंगा, सिंपल। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे सबसे पहले जो है, यहाँ पे बल 3-4 लाइन छोड़ के मेरे को हेडिंग को सेट करना पड़ेगा। जैसे सीरियल नंबर सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, मैं यहाँ पे सीरियल नंबर सेट कर दूंगा, और टैब बटन प्रेस करके मैं यहाँ पे पर्टिकुलर मैं सेट कर दूंगा। ठीक है, मैं सेट कर देता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना। ठीक है, तभी जाके आपको सभी चीज़ें आएगी, नहीं तो मुश्किल है थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलर सेट कर देता हूँ, पर्टिकुलर पर्टिकुलर्स। इसके बाद टैब बटन देके मैं यहाँ पे रेट भी इसका लिख देता हूँ। ओके, टैब बटन प्रेस करके मैं क्वांटिटी भी लिख रहा हूँ। इसके बाद अमाउंट। ओके, इतना मैंने सेटअप किया। एक और चीज़ करनी पड़ेगी आपको, क्या, लेआउट पे जाके आप यहाँ पे साइज पे जाके अगर A4 पेपर में देना हो तो A4 पेपर कर लीजिएगा। इसके बाद देखो ये जो है लाइन एक आ जाएगा, तो आपको यहाँ तक इसको सेट करना पड़ेगा। सिंपल मैं एक काम करता हूँ, पर्टिकुलर का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, राइट। इससे क्या होगा कि ये जो है सेटअप हो जाएगा। सिंपल आप इसको भी ऐसे सेलेक्ट कर लेना और होम पे जाके इसको प्रॉपर, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर चाहिए ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लो, और यहाँ से सेंटर अप्लाई कर दो, मिडिल अप्लाई कर दो, और इसमें जो है ऑल बॉर्डर कर दो। सिंपल इसमें ऑल बॉर्डर चाहिए हमें, और इसका कलर जो आपको देने का मन करे सो दे दो। ठीक है, ओके। और इसके बाद आप चाहो तो इसको ऑफसेट करना पड़ेगा आपको, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज, थोड़ा सा और यहाँ पे जो है आप रेट का थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा कर देना। ओके, अब ये देख सकते हो प्रॉपर ये सेटअप हो चुका है। ठीक है, और एक और चीज़ की गड़बड़ हो गई हमें, ये जो है यहाँ पे जो है ये दोनों सेट को हटाना पड़ेगा। सिंपल मैं यहाँ से इसको सिंपल यहाँ से क्लियर कर दूंगा, यहाँ पे ऑल क्लियर कर देंगे तो यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो ये सेटअप हो चुका है, और इसको थोड़ा सा और बड़ा करो। ओके, ये देख सकते हो सेटअप हो गया। ओके, अब ऐसे करके पूरे पेज को सेट कर लो। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पे आना है, और यहाँ से 3 लाइन लेना है, क्योंकि एक में मेरे को इनवॉइस लिखना है और यहाँ तक सेलेक्ट करना लास्ट पॉइंट तक, और यहाँ से आके मर्ज एक्यूरेसी करना सिंपल, और मिडिल और सेंटर कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि सिंपल आपको लिखना है इथिकल, जैसे शॉप का नाम है इथिकल बॉय प्राइवेट लिमिटेड, PRIVAT, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड। ओके, लिमिटेड। और इसके बाद कंपनी लिख देना, कंपनी, QMPANY। ठीक है, अब इसके बाद नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम जो इनका लोकेशन होगा, जैसे घर का इनवॉइस। अब यहाँ पे मेरे को इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो सिंपल मैं यहाँ से फॉन्ट इसका चेंज कर दूँगा। इसके बाद अगर इसको इंक्रीज करना हो तो मैं कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद अगर इसको मेरे को फॉन्ट चेंज करना है तो मैं यहाँ से कोई सा भी एक फॉन्ट लगा दूँगा जो मेरे को मन करेगा। जैसे यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ये वाला, और इसको जो है बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ। इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ सिंपल, और इसका जो है साइज मैं कर देता हूँ सिंपल यहाँ से 14। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को इसको करना है, और इसका जो है साइज ठीक है, इसका भी साइज थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ ना, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, कोई और सा भी पॉइंट में दे देते हैं, जैसे इनवॉइस। ओके, और ये तो बोल्ट ऑटोमेटिक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल आपको इसको एक बार कंट्रोल P करके या कंट्रोल F2 करके कर देख लेना कैसे सेटअप दिख रहा है। ओके, राइट, सही दिख रहा है। चलो, अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक बाद में हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसका कलर देना है, तो यहाँ पे मैं आऊँगा और इसका कलर जो मन करेगा वो दे दूँगा। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे ये वाला। ठीक है, और इनका जो है मैं ये कलर दे देता हूँ, जो आपको मन करे सो कलर दे देना। ठीक है, अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे तो कलर इसका सेट कर सकते हैं। इनको मैं ये दे, ठीक है। अभी परफेक्टली आपका रेडी हो गया। अब एक और चीज़ करनी है इसमें, बिल नंबर सेट करनी है। तो बिल नंबर सेट मैं एक लाइन छोड़ के यहाँ पे मैं सेट करूँगा, लेकिन एक मेरे को इंसर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे रो, तो मैंने इंसर्ट कर दिया और यहाँ पे बिल नंबर लिखूँगा, जैसे बिल
ओके। और बिल नंबर मैं सेट करूँगा टैब बटन प्रेस करके इसके, ठीक है। अब यहाँ पे बिल नंबर के बाद मेरे को सेटअप करना पड़ेगा नेम, मेरे को नेम सेट करना पड़ेगा। उसके बाद मेरे को और ज़्यादा जगह चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इंसर्ट और भी कर लूँगा, ठीक है। और एक और इंसर्ट चाहिए मेरे को, एक और ले लूँगा, ठीक है। और इसको मैं कंट्रोल एक्स करके ऊपर कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर सेट कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो है मैं इनका एड्रेस भी सेट कर लूँगा, एड्रेस। और इसके बाद मैं ये पूरे को सेलेक्ट करके मैं लेफ्ट साइड रखूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, और बॉटम ऊपर की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको डेट यहाँ पे सेट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, डेट सेट कर देना, ओके। और डेट आपको कॉलम देना हो दे देना। अब इसका थोड़ा सा फॉन्ट में थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ पर, और यहाँ से मैं आके कोई अदर फॉन्ट दे देता हूँ। जैसे मैं देना चाहता हूँ अपने हिसाब से एरियल, तो एरियल में दे दूँगा। और बोल्ड करना हो बोल्ड कर देना, ठीक है। अब इसके बाद आप इसे भी आप सेट कर सकते हो, जैसे और अपने हिसाब से जो भी हो, जैसे इसका जो कलर, इसका जो फॉन्ट है अपने हिसाब से दे देना। जैसे डेट ये देना चाहते हो, इसको बोल्ड करना चाहते हो गया। फिर ये दोनों को सेलेक्ट करके मर्ज एक्यूरेसी कर देना। और इसका जो है कलर अपने से सेट कर देना, यहाँ से जो कलर देना का मन करे, जैसे यही दे देते हैं इसके अंदर, ठीक है। देख सकते हो अच्छा दिखेगा। फिर इसके बाद आप कंट्रोल भी करो, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद और भी सारे काम करनी है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करो और यहाँ से आप आके आउटलाइन बॉर्डर दे दो। अब इसके बाद और कंट्रोल पी करके देख लो अब कैसा दिख रहा है, ओके राइट, परफेक्ट दिख रहा है। अब इसके बाद मेरा काम होगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मेरा देख लेना है कहाँ तक इसका पेज है। पेज जो है मेरा इतना दूर तक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो है हम कंटेंट सेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कंटेंट सेट करने से पहले मेरे को एक साइज सेट कर लेनी है कि इतना तक मेरे को प्रोडक्ट को सेल कर देंगे, तो या अपने हिसाब से देख लेना कितना तक इस प्रोडक्ट को आप असिस्टेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ तक, राइट, मैं यहाँ तक ले लूँगा, या इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक लेके सिंपल आपको आउटलाइन बॉर्डर कर देनी है, ठीक है। आउटलाइन बॉर्डर करोगे वैसे ही आपको आ जाएगा, कंट्रोल पी करोगे तो ये देख सकते हो आपका ऐसा दिखेगा सिंपल। मैं दूसरा वाला प्रोजेक्ट भी आपको सामने रखूँगा, इससे क्या होगा कि आपको आइडिया लगेगा कि आखिर कैसा सेटअप। देख सकते हो ये सेटअप हो रहा है परफेक्टली। अब आगे हम लोग करेंगे क्या, सीरियल नंबर पर्टिकुलर नेम में तो सेटअप हो चुका है। अब नीचे वाला हम लोग सेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे वाला करने के लिए मेरे को यहाँ पे आना पड़ेगा सिंपल, सॉरी गाइस, यहाँ पे आ जाते हैं दूसरे नंबर पे, यहाँ नहीं सॉरी, हाँ राइट। अब यहाँ पे आके मेरे को यहाँ पे अब क्लिक करना पड़ेगा, राइट, यहाँ पे। और यहाँ से मेरे को तीन ठो क्योंकि एक में चाहिए मेरे को अमाउंट, और उसके बाद जीएसटी डिस्काउंट वगैरह भी आप सेटअप कर सकते हो अपने हिसाब से, बट मैं कुछ सेटअप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को तीन चाहिए, इसके अंदर तीन मैं ले लूँगा और तीनों को लेकर मर्ज एक्यूरेसी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मर्ज एक्यूरेसी करके अब इसमें हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे एक में लिखता हूँ, एक में मैं लिख रहा हूँ सिंपल यहाँ पे टोटल अमाउंट। बाद में इसका फॉन्ट भी हम लोग सेट करेंगे, फॉन्ट साइज भी इंक्रीज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एस जी एस टी कितना परसेंट, 9%, मैं 9% लिख दूंगा। और सी जी एस टी, ओके, यहाँ पे मैं सेट करूँगा सी जी एस टी, सी जी एस टी, सी जी एस टी, सी जी एस टी, सी जी एस टी जो है हमारा कितना परसेंट है, इसके लिए भी मेरे को 9% ही सेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं 9 लिख के परसेंटेज लिख दूँगा, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा बट आपको इसको भी मेरे को मर्ज एक्यूरेसी कर देते हैं, ठीक है। लंबा वीडियो बनेगा, आप शुरू से लेकर अंत तक। यहाँ पे क्या लिखना है वो मैं देख लेता हूँ, ग्रैंड टोटल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रैंड टोटल, ग्रैंड 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 होता है ना जी, ग्रैंड, ओके, देख लेते हैं एक बार। ग्रैंड, GRAND, ओके, GRAND, ग्रैंड टोटल, टोटल, ओके।
अब यहाँ पे अब कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी आपको। क्या, इसका फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ सिंपल। जैसे मैं दे देता हूँ इसका फॉन्ट यहाँ से आके सिंपल यही मैं दे देता हूँ, अच्छा लगेगा। और यहाँ से फोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। और इसका साइज भी हम लोग बाद में सब इंक्रीज करेंगे, क्योंकि सबका साइज इंक्रीज करना पड़ेगा तब जाके पेज पे अच्छा दिखेगा, ठीक है। या अभी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं यहाँ पे एक बार इसका देख लेता हूँ। ओके, तो ये सब सेटअप हो चुका है। कंट्रोल एक बार पी करके दिखाता हूँ। ओके, ऐसा सेटअप है। ओके, मिनिमाइज कर देंगे इसको। और यहाँ पे ये लेफ्ट साइडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो है मेरे को एक और चीज़ इसमें करनी थी। और यहाँ पे जो है बॉर्डर है, तो यहाँ पे मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा और ऑल बॉर्डर सेट कर दूँगा। जैसे यहाँ पे आके ऑल बॉर्डर सेट करूँगा, फिर ये सब चीज़ें इस सब पे सेटअप होगा। लेकिन इस पे जो है एक और चीज़ इसमें सेटअप होगा, इसका कलर। तो यहाँ पे मैं इसका भी कलर दे देता हूँ। और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सेलेक्ट करता हूँ और ऑल बॉर्डर अप्लाई करता हूँ, बस। अब इसके बाद एक और चीज़ इसमें करनी है तो फॉन्ट साइज बाद में इंक्रीज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या आप ही कर लेते हैं, अब करना जरूरी है। नीचे एक और चीज़ मेरे को सेट करना है, बट अभी के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। अब यहाँ पे ये यहाँ से देखो, यहाँ से इनवॉइस सेटअप हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो है मेरे को फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, ये पूरा का यहाँ से लेके यहाँ तक। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट किया। अब फॉन्ट यहाँ पे सेट कर लूँगा 14 सिंपल। 14 करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, तो ये गड़बड़ है। इसके लिए आपको थोड़ा सा इसमें सेटिंग करनी पड़ेगी। आप 12 पे देख लो कितना आ रहा है। 12 पे तो ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन एक काम करते हैं, ये जो है थोड़ा सा और ऊपर की तरफ सेट कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि थोड़ा सा चीज़ें ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा ऊपर की तरफ सेट करते हैं, ये ठीक हो जाएगा। और ये जो आपका बॉर्डर है ना, इसको मैं कम कर देता हूँ। बॉटम वाला बॉर्डर को, बॉटम वाला यहाँ से हटा देंगे सिंपल। यहाँ पे आके मैं यहाँ से बॉटम हटाता हूँ सिंपल। फिर यहाँ से बॉटम नहीं हटा शायद, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। क्या, कंट्रोल पी करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं फिर भी आ रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करते हैं और नन कर देते हैं। सबको नन करते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी ऐसा दिख रहा है सादा सादी, लेकिन अब हमको सेटअप करना है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे पहले लिख ही लेता हूँ, इससे क्या होगा कि हमारा कोई गड़बड़ होगा तो वो सब सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑथराइज सिग्नेचर को सेट करूँगा। तो इसका फॉन्ट साइज मैं इंक्रीज कर ही लेता हूँ अभी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैं यहाँ तक set करता हूँ। और इसका फॉन्ट जो है मैं 14 दे देता हूँ। ओके, अब मैं कंट्रोल पी करूँगा तो ये देख सकते हो काफ़ी परफेक्टली आपका दिख रहा है टोटल चीज़। अब यहाँ पे एक और काम करेंगे, एक दो लाइन छोड़ के यहाँ पे सिग्नेचर को सेट करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा ऑथराइज सिग्नेचर। ओके, ऑथराइज सिग्नेचर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ठीक है। और एक और काम करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं जो देख लेते हैं एक बार कैसे क्या हुआ है, थोड़ा सा देखनी पड़ती है इसके अंदर। ओके ओके, क्या देखें 3 लाइन को ऑथराइज मर्ज एक्यूरेसी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मर्ज एक्यूरेसी कर देते हैं सिंपल, मर्ज एक्यूरेसी। और प्राइस जाते हैं, प्राइस। ओके, मैंने लिख लिया। अब इसके बाद मैं इसका फॉन्ट 14 कर दूंगा सिंपल, इसका भी हाँ। ओके चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिग्नेचर के लिए मेरे को यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको जो है कंट्रोल एक्स करके थोड़ा सा नीचे सेट कर लेते हैं, कंट्रोल टी। और यहाँ पे मैं सिग्नेचर को सेट कर दूँगा, ठीक है। तो ऊपर ही सेट करते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके हाँ, इसके ऊपर ही सेट करना है। तो यहाँ पे मैं सेट करूँगा सिंपल, मैं यहाँ से लेके सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा, मर्ज एक्यूरेसी कर देंगे सिंपल, मर्ज एक्यूरेसी। और यहाँ पे सिक्स के साथ हाइफन हाइफन ऐसे देते चले जाएंगे। तो यहाँ पे एक और चीज़ इसमें करनी थी हमें, इसको मर्ज सेंटर करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। यहाँ पे आके मर्ज सेंटर कर लीजिए।
दिस सेंटर। ओके, और उसके बाद आप इसे भी सेंटर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर मीडियम। ओके, इसको लेफ्ट साइड रखना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करनी है, सिंपल आपको थोड़ा सा इसको और इधर की तरफ एडजस्ट करो और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। ये जरूरी है, ये लास्ट पॉइंट है, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा रहेगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेन काम आती है, एक बार कंट्रोल पी करके देखते हैं। ओके, पहले तो सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक आउट पूरा बॉर्डर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ऊपर तक यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, यहाँ तक सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर, सॉरी आउटलाइन बॉर्डर कर देंगे, ठीक है। और कंट्रोल पी करके चेक कर लेंगे, ठीक है। ओके राइट, उसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर देंगे सिंपल। ओके, कंट्रोल पी करके थोड़ा सा चेक कर लेंगे। ओके ठीक है, ठीक दिख रहा है। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पे भी सिंपल जो है यहाँ से लेके, को लग रहा है लग गया है ना, ठीक है, चेक कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो है, एक मिनट में ओरिजिनल फाइल को देख लेता हूँ, थोड़ा सा देखना होता है क्योंकि देखने से ही ना चीज़ें समझ में आती है कि आखिर क्या है। ओके चलो ठीक है, तभी मैं कंट्रोल पी करके चेक कर लेता हूँ। ओके चलो, ओके ओके, मैं समझ गया। अब इसको थोड़ा सा बैक आते हैं और यहाँ से मैं सिंपल यहाँ से लेके यहाँ तक ऑल बॉर्डर कर देंगे, यहाँ से लेके नीचे यहाँ तक ड्रैग करके मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर दूंगा, तो ये हमारा ऐसा दिखेगा। आप कंट्रोल पी करके चेक करो तो राइट, ये आपका परफेक्टली आपका ऐसा दिख रहा है। यानी कि आप देखो ये सेम टू सेम रेडी होके रेडी हो गया। एक चीज़ गड़बड़ इसमें है, क्या है पता है आपको, यहाँ पे जो है बॉर्डर जो है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो है, ओके सही है सही है, कि आपका जो है, ओके ये तो ओरिजिनल का था, ये वाला ना हमें चाहिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। क्यों 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 गड़बड़ हुआ है, एक थोड़ा सा हमने गड़बड़ काम कर दिया, हमको ऐसे सेलेक्ट करके तब जाके यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करते हैं, आउटलाइन बॉर्डर। इसके अंदर एक और चीज़ समझना, आउटलाइन बॉर्डर अप्लाई करनी है। क्या अप्लाई करनी है, आउटलाइन बॉर्डर, ठीक है। इसके अंदर भी आपको आउटलाइन बॉर्डर अप्लाई करनी है, ये चीज़ ध्यान से देखिए। ऑल बॉर्डर अप्लाई नहीं करनी है, आउटलाइन बॉर्डर। यहाँ पे भी आपको आउटलाइन बॉर्डर, सॉरी सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करो माउस से और आउटलाइन बॉर्डर सेट। ये आपको आता होगा कैसे सेलेक्ट करना है, इतना मैं बेसिक नहीं बताऊंगा, मैं बता दूँ। देख सकते हो प्रॉपर प्रॉपर वे में सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पे जो है मेरे को छोटा सा एक काम करना पड़ेगा। क्या, यहाँ पे कुछ आइटम्स का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रोडक्ट नेम। ओके, प्रोडक्ट नेम, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत आपको जो है तो छोटा करके दिखा दिए, तो ये 1 मिनट इससे बाहर निकल जाएंगे, आप कंट्रोल को होल्ड करके इसको बड़ा कर लेंगे। देख सकते हो आपका ये सेटअप ऐसा दिख रहा है। थोड़ा सा मैनेज करना क्योंकि ये पूरा सेटअप करना पड़ता है थोड़ा। तो प्रोडक्ट नेम मैं यहाँ पे लिखूंगा, प्रोडक्ट 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 नेम। ओके, टैब बटन प्रेस करो, इसको डबल क्लिक करके इसको बड़ा कर दो। अब इसके बाद आप लिख सकते हो इसका प्राइस वगैरह, तो अमाउंट लिख देना, अमाउंट। ओके, अब यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डालो, जैसे मॉनिटर, मॉनिटर मॉनिटर कितना इंच का आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं यहाँ पे एक ही सेट कर रहा हूँ, जैसे 19 इंच का अगर मॉनिटर आप लेते हो तो इसका प्राइस जो है मैं यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट कर लेता हूँ, सुपर स्क्रिप्ट। ओके, और 19 इंच और ब्रैकेट को आप सुपर स्क्रिप्ट को क्लोज कर देते हैं, यहाँ से आप कर देते हैं। और उसके बाद ब्रैकेट को दे देते हैं, ये आपका सेट हो गया। एंटर बटन हिट करो, आगे आ जाओगे। अब यहाँ पे CPU लिख देना, उसके बाद आपको UPS लिखना है, एंटर लिखना है, कीबोर्ड लिखना है। अब क्या करनी है सिंपल, वो आप देखो, आपको यहाँ पे क्लिक करनी है, ठीक है। और आ जानी है डाटा के अंदर, और टूल्स, डाटा टूल्स के अंदर आपको एक मिलेगा डाटा वैलिडेशन, इसके अंदर जाना है और डाटा वैलिडेशन के अंदर चले जाना है। अलाउ के अंदर जाके लिस्ट ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया देना पड़ेगा, सोर्स देना पड़ेगा, तो मैं सोर्स यही दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ पे मैं एक बार क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। बस
इसके बाद मैं क्या करूँगा, ओके बटन पे हिट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो बटन वाली आ गई, माउस सेलेक्ट करोगे तो माउस सेलेक्ट होगा। अगर अब यहाँ पे देखो एक और चीज, अब इस पे अप्लाई कर, फिर इस पे भी अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हर एक बॉक्स के लिए आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हो कि यहाँ पे हमारा ये ड्रैग कर दें तो ये काम इस पे ही इसी के थ्रू हो जाए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग कर दो। आपका ये ऑटोमेटिक क्यों आ रहा है पता है, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ चीज़ें सेलेक्ट किए हो। अगर हटा दोगे तो सिर्फ यहाँ से फॉर्मूला सेट होगी, देखो हो गया। तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे कुछ और लोगे तो चीज़ें वहाँ पे आ जाएगी, और उसके हिसाब से प्राइस कैसे सेटअप होगा वो भी मैं अभी बता दूंगा। ये आपका सेटअप हो चुका है, एक बार कंट्रोल पी करके देखोगे तो अभी खाली दिखेगा, लेकिन कुछ समय रुक जाओ ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रेट को मेरे को सेट करना है, तो रेट इसके हिसाब से सेट होते चला जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इतना ही प्रोडक्ट होगा किसी दुकान में। दुकान में प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा लेकिन शुरू से लेकर अंत तक देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका टू करना पड़ेगा और वी लुकअप का यूज करना पड़ेगा, वी लुकअप। अब उसके बाद लुकअप वैल्यू कौन है ये, ओके। लुकअप वैल्यू जो होता है हमारा ये होता है, इसी के हिसाब से इसी के बिहाफ पे सब चीज हो, कॉमा। टेबल एरिया जो है हमारा ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसके बाद ये पूरा सेलेक्ट करने के बाद आप फंक्शन की वाला 4 प्रेस करो तो ये लॉक हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब इसके बाद वह फिक्स हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद कॉमा दे दो। अब कॉलम इंडेक्स नंबर दे दो, तो कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है, 2 वाला, दूसरा वाला का सेटअप करना है। तो यहाँ पे दूसरा सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा दे देंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, बट ये वीडियो बनाया है प्रॉपर वे में फार्मूला का, आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे फार्मूला यूज हो रहा है, आपसे नोट करना। अब यहाँ पे एग्जैक्ट मैच करने के लिए 0 डाल देना और ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन हिट करना। तो अभी यहाँ पे नन आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे माउस मॉनिटर ले लेता हूँ तो देखो ये ऑटोमेटिक ये इसका जो है प्राइस यहाँ से सेट हो गया। अगर यहीं पे अगर हम आप चेंज करना चाहते हैं कोई और चीज़, जैसे SSD लेना चाहते हैं, तो SSD का ऑटोमेटिक प्राइस यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, अभी अब यहाँ पे थोड़ा सा ड्रैग कर दो इसको, देखो ड्रैग करोगे तो यहाँ पे नन नन दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे कंट्रोल पी करोगे ना, तो एक प्रोडक्ट उसको चाहिए तो ले लिया और समय नन नन रहेगा, नहीं ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, जब नन नन ना लिखा हुआ है इसके लिए आपको सिंपल, आपको इसको डिलीट कर दो, सिंपल। ओके। एक और चीज समझो, अगर यहाँ पे नन नन आ रहा है ना, तो इसका एक रीजन है। अगर मान के चलो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ले लेते हो तो ये जो है चीजें चेंज हो जाएगी। आप कंट्रोल पी करके देख लो, राइट। ठीक है, थोड़ा ऐसे तो प्रिंट, ऐसे तो आपका दोगे तो क्लाइंट को, तो क्लाइंट कहेगा कि यार क्या प्रिंट दे रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक काम करना, अगर अभी करोगे तो सिंपल आपको अभी ठीक दिख रहा है। तो ऐसे सेटअप करने के लिए आपको एक सिंपल सा इस फार्मूला में ही एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, जो कि आप आगे या पीछे कहीं से भी ऐड कर सकते हो। इफ एरर को सेट कर देना और ब्रैकेट ओपन हो जाएगा इफ एरर का, तो यहाँ पे आप आके कॉमा देके डबल इन्वर्टेड डाल के ब्रैकेट को बंद कर देना और एंटर बटन हिट कर देना। तो देख सकते हो ये हो गया। अब इसको ड्रैग करोगे तो जहाँ पे प्रोडक्ट होगी तो वहाँ पे तो आएगा ही, और जहाँ पे प्रोडक्ट नहीं होगा वहाँ पे ऐसे खाली आएगा। अब प्रिंट निकालोगे तो देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ले लोगे तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा इसके अंदर, देखो। अब कंट्रोल पी करके देख लो या कंट्रोल F2 करके देख लो, ठीक है। अब ये तो रेट सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटी तो हम खुद से सेट करेंगे कि वो हो सकता है कि 10-20 ले, ये तो सेटअप करना पॉसिबल ठीक नहीं होगा, ठीक है, पॉसिबल है बट सेटअप करना ठीक नहीं होगा। अब अमाउंट सेट करना पड़ेगा, सॉरी अमाउंट क्वांटिटी के हिसाब से सेट होगा। तो अगर यहाँ पे 1 लिख देते हैं तो जैसे 1 नहीं 2 लिख देते हैं तो यहाँ पे आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा है। रीजन क्या है, सिंपल, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जैसे इसका टू रेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी, राइट। ये सेलेक्ट करके जैसे ही आप एंटर बटन हिट करोगे तो हमारा अभी 0 दिखा रहा है। रीजन क्या है हमारा, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम नंबर दे देंगे तभी जाके यहाँ पे दिखाएगा। अब देखो समझो, अगर हम इसको अब ड्रैग करते हैं तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ रहा है। अगर यहाँ पे 3 क्वांटिटी दे देते हैं तो ये देखो बढ़ गया, 2 क्वांटिटी देते हैं तो ये, ठीक है। यहाँ पे अगर प्रोडक्ट लेंगे तब जाके ये सेटअप ठीक होगा। तो इसके लिए आपको सिंपल एक काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर से सेम फार्मूला इक्वल टू के बाद में आप इफ लगा दो, इफ एरर को फार्मूला यूज कर लो और करके आप ब्रैकेट ओपन होगा, लास्ट में इसको कॉमा देके डबल इन्वर्टेड देके स्ट्रिंग देके ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन कर दो, सेट हो गया।
अब इसके बाद इसको ट्रैक करोगे तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट कोई दिक्कत नहीं है, सेम फार्मूला सब पे अप्लाई हो गया, बट कोई दिक्कत अब नहीं आ रही है। तो इस प्रकार से सेटअप हो गया। नीचे आते हैं, अब हम लोग टोटल निकालना है। टोटल अमाउंट कैसे निकलता है? ये टोटल जितना सारा प्रोडक्ट लगो वही ना टोटल अमाउंट होता है जी। तो उसको चलो सेट कर लेते हैं। जैसे इसका जो करेंगे अल्ट के साथ इक्वल कर देंगे, या आप एक काम करो, इसका टू करके आप यहाँ पे सम का फॉर्मूला है, सम का नहीं, हाँ सम का यूज कर लो, सम लिख लो। और सम लिख के ओपन ब्रैकेट करके आप ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेल सेलेक्ट कर लो। हो सकता है ये पूरा प्रोडक्ट बहुत सारा ले वो बच्चा, या बहुत सारा वो विक्टिम जो है पूरा मतलब 10 को 20 को प्रोडक्ट खरीद ले। ठीक है, तो उसके लिए तो आपको पूरा सेल पे लिखना पड़ेगा ना, तो लिखना पड़ेगा तो ऑटोमेटिक तो कैलकुलेट होना चाहिए ना, तो कैलकुलेट होना चाहिए, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट के लिए आपको इस प्रकार से यूज करना पड़ेगा। जैसे एंटर बटन हिट करोगे तो देखोगे ये जोड़ोगे तो इतना ही पड़ेगा। ठीक है, अब SGST ऐड करना है तो यहाँ पे इसका टू कर दो, और SGST निकालने के लिए सिंपल आपको टोटल अमाउंट से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जितना SGST लग रहा है। जैसे 9% लग रहा है, मैं 9% डाल के जैसे एंटर बटन हिट करेंगे तो यहाँ पे देखो SGST जो है हमारा ऐड हो गया। उसके बाद CGST को ऐड करना है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको इसका टू कर लो, और जो प्राइस है जो अमाउंट आ रहा है उसको सेलेक्ट करो और मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे जो है आप सिंपल आप 9% सेट कर दो और एंटर बटन हिट कर दो, अब ये ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पे टोटल ग्रैंड टोटल निकालना हो तो सिंपल आप इसकल टू करो, और आप इसकल टू करके सम लिखो, क्योंकि आप सम का मतलब क्या होता है? ग्रैंड टोटल, राइट। तो यहाँ पे ब्रैकेट को ऑन करो, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक सेल को सेलेक्ट कर लो, ऑटोमेटिक ये एंटर बटन हिट करोगे तो ऑटोमेटिक बता देगा, बोलेगा कि आपको इतना रुपया पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी 95 9, यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी, 95 9 49, ठीक है, 49,560 रुपीज़, राइट। इतना रुपया पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर एक और प्रोडक्ट ऐड होता है, जैसे यहाँ पे एक और कोई प्रोडक्ट ऐड होता है, तो ये जितना पीस उसको चाहिए वो डाल देगा। जैसे ही आप डालोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब कंट्रोल P करके चेक करो तो ये देखो ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो नीचे वाला थोड़ा सा नहीं आ रहा है बॉर्डर, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे नीचे से, और नीचे, सॉरी, चाहे नीचे कर्सर को रखना, ठीक है। और यहाँ पे आके आप यहाँ से बॉटम वाला बॉर्डर को ले लेना। अब कंट्रोल P करके चेक कर लो तो आपको दिखेगा। ठीक है, अब अगली बात क्या है कि आप यहाँ पे आप सिंपल बिलिंग नंबर डाल दो, कोई भी जो बिलिंग नंबर होगा, और इसके बाद डेट डाल दो जिस डेट को वो प्रोडक्ट लेके जा रहा है। जैसे इस डेट को लेके जा रहा है तो इस डेट को हम डाल देंगे, जैसे डाल दिए हमने। इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल का नाम डालेंगे, नाम जैसे यहाँ पे डाल दिए, जैसे दिनेश, ओके। अब कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे डाल देंगे, 82 74 81 4917। एड्रेस भी डालना पड़ेगा, तो एक और काम कर लो, यहाँ से थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर लो, ठीक रहेगा। अब देखो साइज इंक्रीज करोगे तो बाहर निकल जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सा और अंदर की तरफ सेट कर लो तो ये अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आगे अंदर की तरफ। अब कंट्रोल P करो। अब एक और चीज समझना, एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ये ऐसे कर दोगे तो ये बाहर निकल जाएगा ना, तो अब कंट्रोल P करके देख लो। अब देखो चीजें समझ में आई ना, क्यों इसको छोटा किया जाता है? क्योंकि ये लाइन जो होता है लाइन के अंदर रहेगा तो आपका एक पेज पे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो है इधर की तरफ चला जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे सेट करके ला लेंगे। अब एड्रेस भी डाल देंगे, जैसे इनका जो है गरखा है, जैसे मैं लिख देता हूँ गरखा, ओके। अब यहाँ पे अब कंट्रोल P करोगे तो सिंपल आपका ये जो है आप विक्टिम को दे सकते हो, या क्लाइंट को दे सकते हो, देख सकते हो, राइट। सिग्नेचर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे, ओके, ये तो ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हाइफन थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि बढ़ा दे, ओके, राइट। अब थोड़ा सा कंट्रोल P कर लें, ये देख सकते हैं ये प्रॉपर ये आपका दिख रहा है। एक और चीज़ मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, सीरियल नंबर देना। सीरियल नंबर आपको मैनुअली आपको देना पड़ेगा जितना प्रोडक्ट होगा। ठीक है, या आप ड्रैग करके भी आप यहाँ से जैसे ही आप ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिल विद सीरीज कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये चारों सेट हो जाएगा। आप कंट्रोल P करके देख लो, आपका ऐसा दिखेगा।
एक और चीज़ इसमें सेट करनी पड़ेगी आपको, सिंपल सा, आपको ये सब जो है सेंट्रलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और बिलिंग नंबर भी थोड़ा सा हम लेफ्ट साइड कर देते हैं, ओके। और इसे जो है हम सेंट्रलाइज कर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि सभी पे सेंट्रलाइज। इसको भी मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ, यहाँ से लेके ये सब पूरा जो है सेंट्रलाइज रहेगा, सेंट्रलाइज और मीडियम। ओके, अब देखो थोड़ा प्रिंट करके तो आपको ऐसा दिखेगा, राइट। ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और ये आप बिलिंग आप क्लाइंट को दे सकते हो कि ये आपका बिल हुआ, आप इस बिल को दे सकते हो, या सिग्नेचर वगैरह करके आप उसे दे सकते हो कि आपका ये वारंटी इतने दिन का रहा, ठीक है। ये सब आप सेटअप करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आप दूसरा एंट्री करना हो तो क्या करना पड़ेगा, एक एक करके हम डिलीट करना पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं ना कि एक बार में डिलीट हो जाए। हम चाहे तो एक एक करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, एंट्री को यहाँ से उड़ा के हम सेटअप कर सकते हैं, लेकिन हम एक चीज़ करेंगे कि यहाँ पे एक बटन बना देंगे और एक क्लियर का बटन होगा, और ये ऑटोमेटिक ये सब क्लियर हो जाएगा। सिंपल वो कैसे बनेगा वो देखो, डेवलपर मोड में आना, माइक्रो पे क्लिक करना और यहाँ पे इस माइक्रो का नाम डालते हैं। जैसे मान मान के चलो मैं क्लियर लिख देता हूँ, क्लियर ये माइक्रो का नाम हुआ। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे माइक्रो स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से डिलीट करना है, इसको भी डिलीट करना है, इसको भी डिलीट, और इसको भी डिलीट, और इसको भी डिलीट, और ये सबको भी ऐसे सेलेक्ट करना है नीचे तक। जितना भी होगा वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा और डिलीट हो जाएगा। फिर इसको भी ऐसे सेलेक्ट करना है, डिलीट करना है, और इसके बाद आपका क्वांटिटी भी यहाँ से डिलीट कर देना है। ये काम था। इसके बाद आपको माइक्रो को स्टॉप कर देना। अभी आपका एक माइक्रो रेडी हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको आना है इंसर्ट टैब में, और एक सेव से आप, सॉरी सेव से ना, सेव्स के अंदर से आके आप यहाँ से एक बटन बना लेना। यहाँ पे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और इस बटन का राइट क्लिक करके इसमें टेक्स्ट लिख दो, जैसे सेंट्रलाइज करके, ओके, सेंट्रलाइज मिडिल, और इसका फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर दो अपने हिसाब से, जितना आपको फॉन्ट रखना हो आप रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो क्लियर, ओके। अब इसका फॉन्ट बढ़ाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सेलेक्ट करो, बाद में भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे देख सकते हो ये बढ़ गया, ठीक है। अगर इसका आउटलाइन कलर हटाना चाहते हो तो सेव पे जाके आउटलाइन कलर यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो, आउटलाइन कलर ना, ओके। और ये बटन रेडी होके आ गया। अब ये बटन अभी क्लिक हुए काम नहीं करेगा, लेकिन एक काम करोगे, इस पर क्लिक करना, राइट क्लिक करना, और इसको असाइन कर देना। असाइन पे जाके आप यहाँ से क्लियर पे क्लिक करके आप यहाँ पे ओके कर देना, सिंपल हो गया। अब क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल आपको देख सकते हो क्लियर तो है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे एक एंट्री करता हूँ, जैसे बिलिंग नंबर मैं डाल दूंगा सिंपल, कोई सा भी। अब यहाँ पे जो है इनका डेट भी डाल देंगे, जिस डेट को ये प्रोडक्ट लिए हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक ही डेट डाल देता हूँ, ओके। और यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे डालूंगा जो भी हो नेम, जैसे राहुल कुमार, ओके। और इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपना ही नंबर डाल देता हूँ, 8274 81 4917। और एड्रेस भी डाल देंगे, जैसे इनका भी मैं डाल देता हूँ करखाई, ओके। अब इसके बाद सीरियल नंबर यहाँ पे डालेंगे, सीरियल नंबर जैसे एक, और इनको लेना है मॉनिटर, और मॉनिटर एक पीस लेना है। और यहाँ पे जो है सीरियल नंबर 2, और सीपीयू लेना है इनको, मैं सीपीयू भी डाल दूंगा, और एक पीस लेना है, ये भी डाल दिया। देखो ऑटोमेटिक नीचे कैलकुलेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर पे मैं इनको लेना है, इनको लिए ये लिए हैं कीबोर्ड, कीबोर्ड का ऑटोमेटिक कीबोर्ड एक पीस लेना है। 4था नंबर पे इनको लेना है सिंपल माउस, तो माउस में दे दूंगा, और ये भी एक पीस लेना है इनको। और भी सारे कंपोनेंट, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, एक पीस लेना है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आना चाहिए। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है जी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, इस वजह से ये गड़बड़ कर दिया है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। अब एक पीस लेना है इनको, तो एक मिनट जाते हैं, ओके। यहाँ पे फंक्शंस में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेल जो है ये सही से नहीं डलाया है, सेल ये सेल सही से हमको लग रहा है ना कि हम एडिट कर दिए हैं, इसका कोई बात नहीं है, अपडेट कर देते हैं, थोड़ा कर देते हैं, एक ये इग्नोर कर देंगे, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर इट। अब अगला जैसे मान के चलो इनको लेना है एस एस डी,
m2.ssd और कितना पीस लेना है, एक पीस। तो एक पीस का देख सकते हो, या दो पीस लेना होगा तो क्या होगा, दो पीस का। एक मिनट गाइस, इसके बाद से बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, एक मिनट। मैं यहाँ पे तो सही है डाला हूँ। ओके सॉरी, ये सेल गलत डला गया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमसे। यहाँ पे सेल नंबर थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, सेल नंबर थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। काम करते हैं, से ड्रैग कर देते हैं, ये ड्रैग हो गया। ठीक है, ऑटोमेटिक देख सकते हो आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये ऑटोमेटिक काम करेगा। छठा नंबर पे जैसे मान के चलो मैं ले लेता हूँ एक और प्रोडक्ट कोई, जैसे यहाँ पे ले लिया एस एस डी। ओके, तो एस एस डी अभी 0 दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही 1 डाल देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक दे देगा। ये देख सकते हो। इसके बाद आप कंट्रोल पी करके प्रिंट दे सकते हो विक्टिम को, क्लाइंट को, और प्रिंट करके आप क्लियर क्लियर करोगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा कोई क्लाइंट आया, उसको आप प्रोडक्ट देके एंट्री करके प्रिंट निकाल के दे सकते हो। तो ऐसे ही सेटअप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।